हेलो गाइस, मेरा नाम दीपा है और मैं आपको 10th क्लास की इंग्लिश एनसीईआरटी इन शॉर्ट में पढ़ा रही थी। तो ये है, किताब का नाम है फुटप्रिंट विदाउट फीट और आज चैप्टर का नाम भी यही है। ये रहा, फुटप्रिंट विदाउट फीट। और ये जो चैप्टर है H.G. वेल्स का है। तो इसमें क्या है, ग्रिफिन नाम का एक वैज्ञानिक है और वे क्या करता है, वो एक रिसर्च करता है और रिसर्च करके ऐसी दवाई बनाता है वो, जिसे पीने से इनविजिबल हो जाता है आदमी। तो वह अदृश्य हो जाता है उस दवाई को पीने के बाद में। और मतलब वो तो सबको देख सकता है लेकिन उसको कोई नहीं देख सकता। तो जो उसका ग्रिफिन का जो मकान मालिक था वो उसे पसंद नहीं करता था और उसे मतलब मकान खाली करने के लिए कहता था। तो ग्रिफिन जो था वह क्रोधित हो गया और उसने क्या काम करा, घर में उसके में आग लगा दी और आप औषधि पीकर और वस्त्र उतार कर मतलब अदृश्य होकर बाहर चला गया। और सर्दियों का मौसम था, तो सर्दियों के मौसम में मतलब बिना कपड़ों के रहना इतना ईजी नहीं था। तो ग्रिफिन क्या काम करता है, एक उसमें जाता है, एक शोरूम में जाता है और शोरूम में जाकर वहाँ से क्या काम करता है, वो कुछ कपड़े पहन लेता है और कुछ कपड़े पहन कर वह वहीं पर उसका ढेर होता है एक रजाइयों का, और रजाइयों के ढेर के ऊपर मतलब सो जाता है। और उसने सोने से पहले मांस कॉफ़ी और मतलब मिठाई या शराब आदि भी है पीता है और वहीं पर सो जाता है। और अगली सुबह क्या होता है, वह दुकानदार जो होता है वहाँ पहुँच जाता है और ग्रिफिन की आँख नहीं खुलती। तो जो उसका टाइमिंग होता है कुछ दवाई का, तो क्या होता है, वो सबको चमकने लगता है। तो जैसे ही ग्रिफिन की आँख खुलती है तो ग्रिफिन वहाँ से एक एक कपड़े मतलब उतार कर फेंकता जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन क्या होता है कि ठंड का मौसम था और ठंड के मौसम में बिना कपड़ों के रहना ग्रिफिन के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो क्या काम करता है, वह एक नाटक की कंपनी की दुकान में घुस जाता है और माथे पर पट्टियाँ बांधता है। उसने काले चश्मे, एक नकली नाक और मूछें भी पहनी। ग्रिफिन ने दुकानदार का कुछ धन लूटा और वह गाड़ी पकड़ी और आइपिंग गांव में पहुंच गया। और आइपिंग में ग्रिफिन ने एक सराय पर 2 कमरे बुक करवाए और उसके मतलब किराया पेशगी का दे दिया। सराय के मालकिन का जो नाम था वो था श्रीमती हॉल। उसने ग्रिफिन के विचित्र व्यवहार को सहन किया और शीघ्र जो उसका चुराया हुआ धन था वह समाप्त हो गया। और उसने कहा कि वह किसी भी समय चेक आने की प्रतीक्षा कर रहा है। और वह उसने अगले दिन क्या काम करा, उसने पादरी के घर से धन चुराया। पादरी और उसकी पत्नी हैरान थी, उसने किसी को भी आते हुए नहीं देखा था। कमरा खाली था फिर भी धन चोरी हो गया था। कुछ समय पश्चात क्या होता है, मालिक और उसकी पत्नी ने पाया कि ग्रिफिन का कमरा खुला हुआ था। उसने कमरे में प्रवेश किया लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तो ग्रिफिन के कपड़े पट्टियाँ फर्श पर बिखरी हुई थी। अचानक ही क्या होता है, टॉप उछला और श्रीमती हॉल के मुंह पर मतलब लगा जाकर तब कुर्सी उछली और उस पर हमला कर दिया। दंपत्ति डर गए, उन्होंने सोचा कि कमरे में भूत है और वे चिल्लाकर सीढ़ियों से नीचे भाग गए। वहाँ पड़ोसी एकत्रित हो गए, उन्होंने सोचा कि ग्रिफिन जिम्मेवार था। एक सिपाही को बुलाया गया और पहले ग्रिफिन श्रीमती हॉल में दोनों में मतलब लड़ाई होती है। तो ग्रिफिन क्रोधित हो जाता है और वह अपनी पट्टियाँ, चश्मे, नकली नाक वगैरह उतार कर फेंक देता है। सब मतलब वस्त्र भी उतार देता है और गर्दन के ऊपर का उसका शरीर अदृश्य था। लोग भयभीत हो गए थे और एक बिना सिर वाले आदमी को देखा। तभी सिपाही आ गया और जब उसने सिर के मतलब सिर के बिना आदमी को देखा तो वह भी हैरान हो गया। उसने ग्रिफिन को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन ग्रिफिन ने अपने वस्त्र उतारने शुरू कर दिए। वह दृश्य हो गया हो उसने जो पकड़ने का प्रयास किया उसको, तो वो हवा में से मतलब आर पार वह हो गया। उस पर ग्रिफिन को पकड़ा नहीं गया और मतलब ग्रिफिन जो है वहाँ से भाग गया, किसी के हाथ वह नहीं आया।
और जो ग्रिफिन सराय से बाहर निकला और सड़क पर चलना आरंभ कर दिया और वह पुणे एक स्वतंत्र आदमी बन गया। तो क्या मतलब दिया गया है कि ग्रिफिन नाम का वैज्ञानिक था और उसकी यहाँ पर ये कहानी दी गई है। तो इसके जो राइटर का नाम है वह है H.G. वेल्स। और अगर आपको मेरी वीडियोस बनाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो गाइस। आप कमेंट करके नहीं बताते हैं और हर टीचिंग एग्ज़ाम में आपके लिए यह हेल्पफुल होगा। थैंक यू।